कभी सोचा है क्या होगा जब दुनिया में मैप सिर्फ बॉर्डर्स की वजह से नहीं बल्कि पानी के नीचे डूबने की वजह से बदल जाएंगे, जब डेजर्ट्स अपने साथ एक नई रिफ्यूजी क्राइसिस ले आएंगे और ओशियंस पावर पॉलिटिक्स का बैटलफील्ड बन जाएंगे। क्लाइमेट चेंज एक इनविंसिबल क्राइसिस की तरह हर सिस्टम को साइलेंटली रीडिफाइन कर रहा है। ये एक ऐसे रेवोल्यूशन का आगाज है जो दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए समझते हैं कैसे ये फिनोमिनन हम सब के जीने का तरीका और दुनिया के पावर स्ट्रक्चर्स को शेक कर रहा है। क्लाइमेट चेंज का सबसे मेजर रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर का धीरे धीरे बढ़ना। इस वार्मिंग का प्राइमरी कॉज है ह्यूमन एक्टिविटीज, स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद के चेंजेस। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करता है जो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है और हीट को रिलीज होने से रोकती है। एज अ रिजल्ट एक प्लैनेटरी फीवर जो हम सब के फ्यूचर को थ्रेट कर रहा है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या है और ये कैसे काम करती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का एक नेचुरल रोल होता है जिसमें ये अर्थ के टेम्परेचर को वार्म रखने में मदद करती हैं। विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ का एवरेज टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होता। एक आइडियल लेवल पर ग्रीन हाउस गैसेस का प्रेजेंस जरूरी है क्योंकि ये अर्थ का एवरेज टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करती है जो लाइफ के लिए सूटेबल है। पर जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेस का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो ये नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब होता है और हीट ट्रैपिंग मैकेनिज्म के वजह से अर्थ का सरफेस टेम्परेचर स्टीडियली बढ़ता है और इसका इफेक्ट हर कॉन्टिनेंट और इकोसिस्टम में देखा जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस का मेजर कंट्रीब्यूटर कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका फॉर्मेशन मेनली फॉसिल फ्यूल्स के जलने, डिफोरेस्टेशन और सीमेंट प्रोडक्शन की वजह से होता है और इसका लाइफ स्पेन अप्रॉक्स 300 से 1000 साल तक होता है, जबकि मीथेन का लाइफ स्पेन छोटा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। बट मीथेन का वार्मिंग पोटेंशियल CO2 के कंपैरिजन में 25 टाइम्स ज़्यादा होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ ड्रास्टिकली बढ़ी। फैक्ट्रीज और मशीन्स को पावर देने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का लार्ज स्केल यूज स्टार्ट हुआ। ये एक ऐसा पॉइंट था जब CO2 इमिशंस अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर पहुंची। ईयर 1750 से पहले एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस 280 पार्ट्स पर मिलियन था, बट लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड 420 पार्ट्स पर मिलियन है। एज अ रिजल्ट अर्थ का टेम्परेचर लास्ट सेंचुरी में अप्रोक्सीमेटली 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2100 तक अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका होगा। क्लाइमेट चेंज का सबसे विजिबल इम्पैक्ट है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का बढ़ना। हर कॉन्टिनेंट पर इसका कोई ना कोई एग्जाम्पल मिलता है, जैसे 2023 का मेडिटरेनियन हीट वेव जो यूरोप के कई हिस्सों में सीवियर वाइल्ड फायर्स और वाटर शॉर्टेजेस का कारण बना, या 2021 का टेक्सास विंटर स्टॉर्म जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कोल्ड टेम्परेचर्स और पावर ग्रिड फेलियर्स के लिए नोटोरियस था। ऑस्ट्रेलिया में 2019-20 के ब्लैक समर फायर्स ने 18 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट को जला दिया और कई स्पीसीज को एक्सटिंक्शन के करीब पहुंचा दिया। एशिया की बात करें तो 2022 के पाकिस्तान फ्लड्स इसके एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है जिसमें पूरे देश का एक बड़ा हिस्सा डूब गया था। 1700 से ज़्यादा लोगों की जान गई और करोड़ों लोगों को अपने घर छोड़ना पड़ा। इसके अलावा 2023 के उत्तराखंड डिजास्टर और 2022 का साइक्लोन अम्फान ने भी साउथ एशिया में वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन कॉज किया है और मिलियंस लोगों को डिस्प्लेस होने पर मजबूर कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते इम्पैक्ट को देखकर ह्यूमंस ने इसे रोकने का प्रयास किया, जिसके लिए ह्यूमंस ने क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जैसे ट्रीटीज बनाई। साल 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया
क्योटो प्रोटोकॉल ने क्लाइमेट चेंज के खिलाफ पहला लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज के लिए इमिशंस रिड्यूस करने का फोकस था और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रिंसिपल के जरिए सबको रोल दिया गया। पर इसका सक्सेस लिमिटेड रहा और जल्द ही फेल हो गया। इसका फेल होने का मेन रीज़न था यूएसए ने इसे रेक्टिफाई नहीं किया, क्योंकि यूएसए का कहना था कि ये डेवलपिंग कंट्रीज जैसे चाइना और इंडिया के लिए अनफेयर है, जिन्होंने बाइंडिंग एमिशंस टारगेट्स नहीं लिए थे। डेवलपिंग नेशंस का आर्ग्यूमेंट था कि डेवलप कंट्रीज हिस्टोरिकल पोल्यूटर्स हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल का फोकस सिर्फ डेवलप कंट्रीज पर था, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रोइंग कार्बन फुटप्रिंट इग्नोर किया गया। कॉम्प्लायंस और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी वीक था और कार्बन ट्रेडिंग जैसे टूल्स ने भी लिमिटेड सक्सेस दिखाई। क्योटो प्रोटोकॉल के फेल होने के बाद क्योटो प्रोटोकॉल की गलतियों से सीखकर पेरिस एग्रीमेंट को बनाया गया। पेरिस एग्रीमेंट को 2015 में बनाया गया। पेरिस एग्रीमेंट ने क्योटो प्रोटोकॉल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए। सबसे पहला डिफरेंस था कि पेरिस एग्रीमेंट यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन पर बेस्ड है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों को अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस सबमिट करनी पड़ती है। ये एक बॉटम अप अप्रोच है जो कंट्रीज को फ्लेक्सिबिलिटी देती है अपने गोल से सेट करने की। इसके अलावा इसका गोल ग्लोबल वार्मिंग को प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे लिमिट करना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रिस्ट्रिक्ट करना है। फाइनेंसिंग के लिए $100 बिलियन पर ईयर का कमिटमेंट इस्टेब्लिश किया गया है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पर फोकस रखा गया है। बट इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ का प्रॉमिस्ड $100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस का पूरा ना करना और यूएसए चाइना कोऑपरेशन की कमी अब भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन को इम्पैक्ट करते हैं। ग्लोबल लीडर्स अभी भी क्लाइमेट चेंज को सीरियसली एड्रेस करने के बजाय शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स पर फोकस करते हैं, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स का एक मेजर रेवेन्यू सोर्स होना और पॉलिटिकल सिस्टम पर इसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस शामिल है। ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जैसे सऊदी अरबिया और रसिया अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में स्लो हैं और पॉलिटिशियंस इलेक्शन साइकिल्स के कारण क्लाइमेट चेंज को फ्यूचर का प्रॉब्लम समझते हैं, जो उनके करंट एजेंडाज में कम प्रायोरिटाइज होता है। फॉसिल फ्यूल लॉबी ने भी प्रोग्रेस को रोक रखा है, जिसमें पॉलिटिकल कैंपेन्स को फंड करना और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना शामिल है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज इज हॉक्स का नैरेटिव प्रमोट करना। एग्जाम्पल के लिए एक्सॉन मोबिल जैसे कंपनीज ने पहले क्लाइमेट साइंस को डिनाई करने और लेटर कंफ्यूज करने के लिए स्टडीज स्पॉन्सर की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वाज क्रिएटेड बाय चाइनीज टू मेक यूएस मैन्युफैक्चरिंग नॉन कॉम्पिटिटिव, जो एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है मिस इन्फॉर्मेशन का। पेरिस एग्रीमेंट के बावजूद रिन्यूएबल एनर्जी का एडॉप्शन स्लो है और डेवलपिंग नेशंस को एडिक्वेट सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सिर्फ इन्वायरमेंट तक लिमिटेड नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है। हमें इस क्राइसिस को इंडिविजुअली और कलेक्टिवली प्रायोरिटाइज करना होगा, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस और भी डिवास्टेटिंग होंगे।